हे गाइस, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस लेक्चर में मैं कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ एक एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन क्वेश्चंस में काम आएगी, वही मैं बता देता हूँ। तो लेट्स से कोई फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन है एट एनी पॉइंट p। ठीक है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ p x कॉमा y, p x कॉमा y एट एनी पॉइंट will be this y minus y is equal to dy by dx x माइनस x। ठीक है, और जो नॉर्मल की इक्वेशन है एट एनी पॉइंट p विल बी दिस। तो अब जो टेंजेंट का x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है, ठीक है, जैसे इसकी कोई ये टेंजेंट है तो ये क्या हुआ y इंटरसेप्ट, और ये क्या हुआ x इंटरसेप्ट। इसका मैं सीधा बताता हूँ, तुमको याद रख लेना ये रिजल्ट्स। तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट का, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, सोचो। मैं क्या करूँगा, वाई कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो और एक्स क्या होगा एक्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ डिवाइड बाई डी एक्स को एम। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एम। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसका टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई माइनस एम एक्स। चलो इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। एक को एक्स इंटरसेप्ट एक्स माइनस वाई अपॉन एम कैसे आया, देखो। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं कैपिटल वाई को क्या रखूँगा, जीरो। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू डिवाई बाई डी एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ एम स्लोप। ठीक है, ये क्या हो गया कैपिटल एक्स माइनस एक्स, एम को इधर भेजूँगा और एक्स क्या आ जाए, ये कैपिटल एक्स क्या आ जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई अपॉन एम। ठीक है, ऐसे तुम वाई इंटरसेप्ट निकालोगे, ऐसे नॉर्मल का भी मैं इंटरसेप्ट निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, अब देखो यार, ये तो थोड़ी सी चीज़ें काम में आएंगी इन क्वेश्चंस में। तो देखो मैं किस क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ। आई होप दिख रहा है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू 2,0 एंड द पार्ट कट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द टेंजेंट लाइन एंड द वाई एक्सेस एट एनी पॉइंट इज ऑफ लेंथ 2। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये बोलना क्या चाह रहा है। लेट से ये मेरा कोई एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कोई कर्व है, इसके मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। अब देखो ये टेंजेंट है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो कोमा क्या बताया था अभी, y इंटरसेप्ट y माइनस एम एक्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एक तो ये जो कर्व है 2,0 से पास करता है, और y एक्सिस और एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो टेंजेंट है उसकी जो कटा हुआ पार्ट है वो 2 लेंथ का है। तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर और 2 एनी यूनिट। ठीक है, तो देखो हाँ, तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस विल बी एक्स राइट, और दिस इज एम एक्स राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर का रूट इज ऑफ लेंथ 2। ठीक है, तो इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एम विल बी प्लस माइनस अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप ये समझ आ गया सबको। ये जो पी बी थी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी बी इज 2। तो मैंने जो अपने को एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच में निकालने के लिए, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। मैं बोल रहा हूँ ये x, y है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो x माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस y प्लस अब x। तो y टू y कैंसिल आउट, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन बन गई। अब m को मैं क्या बोल सकता हूँ, dy बाई dx। तो अब इसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एक प्लस की 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और एक माइनस की माइनस 4 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक सॉल्व करके बता देता हूँ, दूसरी तुम खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो मेरे को इसका बेस्ट तरीका लग रहा है ना, कि मैं क्या करूँगा, इसमें पोलर सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो देखो मैं जैसे एक्स इसमें पुट करूँगा ना, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे वाला ऑलरेडी स्क्वायर में। तो ये मेरा बेसिकली हट जाएगा जो अंडर रूट है, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा डी थीटा। तो देखो पुट करो इसको, dy इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा मैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और dx की जगह क्या पुट करूँगा, 2 कोस थीटा डी थीटा, राइट। ये समझ आ गया ना। देखो क्या किया मैंने, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये तो क्या हो जाएगा y, यहाँ से 4 निकलेगा, 4 से 4 कट गया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बना और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इंटू 2 कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2, हाँ। तो 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, हाँ जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो देखो आई गेस ऐसा ऐसे करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, तो मैं बाहर ले रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया है। तो अब तुम्हें पता ही है कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। तो 2 ln कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। तो ये 2 कोस थीटा प्लस सी। अब कोस थीटा और कोसेक थीटा कोट थीटा सबकी वैल्यू पुट कर दो एक्स के टर्म्स में, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। देखो क्या किया मैंने, क्या किया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, एक्स इक्वल टू क्या रखा, 2 साइन थीटा। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा डी थीटा। फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, 4 से 4 कट गया, तो ये अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटते ये बना। इसको मैंने क्या लिखा, 2 को बाहर ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बना, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब तुम इन दोनों का इंटीग्रेशन पता ही है सीधे से। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको। और देखो सी, ये जो सी आया है अपने लास्ट में, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो y इक्वल जो भी इक्वेशन आई है उसमें 2,0 ये जो बोला है इसने 2,0 पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
आई होप समझ आ गया होगा। और ऐसे ही ये जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से कि देखो इसमें क्या बोला है, आई होप ये दिख रहा है। एक कर्व y is equal to fx is such that f of x is greater than equal to 0, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है, एंड f of 0 is equal to 0 यानी 0,0 से पास करता है। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व comma base and the variable order y is proportional to the cube of variable order, ठीक है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखो पहले एक डायग्राम से समझते हैं इसको। ये कोई फंक्शन है, ठीक है, y is equal to f of x, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है x, ये अपना बेस, ये अपना 0,0। सो एरिया 0 to x से f of x dx, ठीक है। ये क्या है, y क्यूब के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 0 to x f of x dx इज इक्वल टू के वाई क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, f of x यानी y इज इक्वल टू 3k² और y का dy/dx, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो इधर से इंटीग्रेशन हट गया, f of x ही क्या है, y f of x सेम चीज़ है। तो ये 3y², k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक है। और ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो अब देखो यार, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करूँगा, वैसे ये y कट गया, dx इधर आ गया, और ये क्या बन गया 3ky/dy। इसका अब इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3k² / 2 + c। अब क्योंकि इसने बोला है 0,0 से पास करता है, इसमें 0,0 पुट करो तो c क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू 3ky² / 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x/3k √, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आई होप ये समझ आ गया। क्या किया मैंने, इसने बोला था एरिया जो बाउंडेड है बेस कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आ गया, तो क्योंकि इधर इंटीग्रेशन है और वाई मेरे को पता नहीं है, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद मैंने जब डिफरेंशियल इक्वेशन आई तो वापस से इंटीग्रेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व कर लिया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। और देखो यार, ये जो लैंग्वेज क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आपको लैंग्वेज से समझ के ये जो फॉर्म है, क्वेश्चन की फॉर्म है वो बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जनरली वो एक क्वेश्चन से क्या पूछना चाहते तुमको, सिर्फ एक क्वेश्चन से एक चीज़ नहीं पूछना चाहते कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आता है, कि वो 2-3 चीज़ें और भी देखना चाहते हैं कि क्या तुम लैंग्वेज पढ़ के तुम समझ पा रहे हो कि क्या इक्वेशन बन रही है। काफ़ी लोग तो इक्वेशन बनाने में गलती कर देंगे, तो अगर किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आता भी है तो उसने इक्वेशन ही गलत बनाई है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो आई होप ये समझ आ गया। अगले वीडियो में मैं कुछ और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के साथ मिलूँगा, ठीक है। तब तक टेक केयर गाइस, बाय बाय।